अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां उमर अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर हाज़िर हुए हैं। एक ऐसे सवाल का जवाब लेकर आए हैं कि जिसको लेकर हम सभी लोग परेशान होते हैं। बिलखुसूस जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो हमें फ़िक्र लाक होती है कि हमें AC की सर्विस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और अगर करवानी चाहिए तो कब करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, और सर्विस जब हम करवा रहे होंगे तो कैसे करवानी चाहिए। उसका जो सर्विस करवाने का जो मेयार होगा या जो मियाद होगा या जो उसकी आप कह लें कि जो टेक्नीशियन के ऊपर, जिस टेक्नीशियन को आप बुलाएंगे उस जगह पर, उस टेक्नीशियन में आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है या किस चीज़ के ऊपर आपने गौर करना है। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम बात करेंगे कि हमारा जो AC होता है इसकी सर्विस कब, क्यों और कैसे करवानी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि AC की सर्विस कब करवानी चाहिए। जैसे ही हमारे यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्ट में हमारे पास गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हमने सर्विस नहीं करवाया। कुछ लोगों को ये होता है कि नया यूनिट लगाया पिछले सीज़न में और इस्तेमाल नहीं किया, तो इस सीज़न अगर हम चलाएँगे तो कहीं हमारा AC ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और कुछ लोग जो रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं AC, वो भी इसी चीज़ की कश्मकश में होते हैं कि यार पिछली दफ़ा इतना इस्तेमाल नहीं किया तो क्या इस मरतबा सर्विस करवाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में एंड तक इंशाल्लाह आपका ये टोटल कन्फ्यूजन, ये जितना भी आपके माइंड में आप कह लें कि खिचड़ी बनी हुई है सवालों की, इंशाल्लाह वो सारे जवाब, आपके सवालों के जवाब जो होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको AC कब, क्यों और कैसे सर्विस करवाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम AC को कब सर्विस करवाएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हमारे पास, अगर तो आपने रूटीन में रेगुलर आपका AC यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और बिलखसूस उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में फैक्ट्री एरिया होता है, जिस तरह से मतलब कि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती हैं या धुआं या गर्दो गुबार या रोड्स के नज़दीक आपका घर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हर सीज़न में एक दफ़ा तो सर्विस आपको लाजमी करवाना चाहिए। और वो सर्विस आपने कब करवानी है? जब हमारा सीज़न स्टार्ट हो रहा होगा तो उस वक्त हमें ये सर्विस करवाना चाहिए, ताकि जो सीज़न होता है उसमें हमारा यूनिट प्रिपेयर रहे और पूरे सीज़न में आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी लायक नहीं हो। और दूसरी कंडीशन में, अगर आप यूनिट को सर्विस नहीं करवाते या आपका AC फॉर एग्ज़ाम्पल रोड के ऊपर नहीं है, फैक्ट्री एरिया में भी नहीं है, और कभी कभार आप यूज़ करते हैं, तो आपका वो AC 2-1.5 सीज़न तक वो आराम से यूज़ हो जाता है, चल जाता है, बशर्त ये कि आपके यूनिट के हर जुमेरात को, बुध को, हफ्ता को, जो भी आपका दिन आपको सूट करे उस दिन आपने हफ्ता वाइज, मतलब कि वीकली बेसिस के ऊपर या मैक्सिमम 15 दिन के बाद आपने अपने यूनिट के जो फ़िल्टर्स होते हैं उनको साफ़ करना है। और हमारा आउटडोर जो होता है, जो बाहर वाली तरफ हमारा आउटडोर यूनिट जहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसको ये हमारे बैक पे भी आप देखेंगे तो ये आपको कंडेंसर नज़र आ रहा होगा। तो इस कंडेंसर के ऊपर, पूरे के ऊपर आपको महीना 1.5 महीना बाद जो है वो पानी से, मतलब कि उसकी सफाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका यूनिट लॉन्ग टाइम चलेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे पास तीसरी कंडीशन होती है कि उसमें क्या करते हैं हम कि हमारा AC बहुत कम इस्तेमाल होता है, ना होने के बराबर इस्तेमाल हो रहा होता है, या ड्राइंग रूम वगैरह का जो AC होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका AC 2 साल 3 साल भी निकाल सकता है, बशर्त ये कि आपने फ़िल्टर प्रॉपर तरीके से साफ़ किए हुए हों और आपका AC प्रॉपर साफ़ होता रहा हो। अगर आपका AC प्रॉपर, आप फ़िल्टर वगैरह टाइमली साफ़ कर रहे हैं और आपका AC प्रॉपर यूज़ हो रहा है, तो आपने हर सीज़न में सर्विस करवानी है। ये चीज़ ज़रूरी है। और ये चीज़ किस लिए ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ये ना समझें कि ये आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें AC को क्यों सर्विस करवाना चाहिए। जब हम ये क्यों का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या होता है कि हमारा यूनिट, अगर तो हमने टाइमली सर्विस नहीं करवाया, रेगुलर यूज़ भी कर रहे हैं और हमने सर्विस भी नहीं करवाया, फ़िल्टर भी प्रॉपर्ली हम उसके साफ़ नहीं कर रहे, कभी हमने अपने आउटडोर को खुद से जाके उसको पानी के साथ साफ़ भी नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा आउटडोर होता है, क्योंकि इंडोर तो हमारे कमरे में लगा हुआ है, लेकिन आउटडोर हमारी छत के ऊपर है या दीवार के पास है या दीवार के साथ लगा हुआ है, और साथ में कोई फैक्ट्री है या रोड है या गली मोहल्ले में भी आपका अगर आउटडोर लगा हुआ है, तो आपको पता है कि हवाएं चलती हैं, आंधियाँ आती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आउटडोर होता है उसके अंदर ये वाला जो एरिया होता है, जो ये फिन्स अंदर बनी हुई होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर डस्ट जाती रहती है, मिट्टी जाती रहती है, मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स, कुछ मोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि रेत के जो ज़रात होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो वो जाकर कंडेंसर के अंदर स्टक, रेत के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे कंडेंसर के अंदर स्टक हो जाते हैं। तो जैसे ही वो हमारे कंडेंसर के अंदर स्टक होते हैं तो हमारा कंडेंसर जो होता है वो क्या हो जाता है, चोक हो जाता है। और जब कंडेंसर चोक होता है या कंडेंसर ब्लॉक हो जाता है, तो वो आप कह लें कि जिस तरह हम आपका मुँह और नाक बंद कर दें तो हम सांस नहीं ले सकते, और जब सांस नहीं लेंगे और कहीं से थोड़ी बहुत
फॉर एग्जांपल गैप आ रहा है और थोड़ी थोड़ी हमें सांस आ रही है, तो वो सांस हमारे सर्वाइवल के लिए मतलब कि पूरी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो है यकीनी तौर पर आदमी की डेथ होने का अंदेशा होता है। तो इसी तरह से हमारा जब आउटडोर बहुत गंदा होगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, जो हमारे पूरे यूनिट की आप कह लें कि एक मेन आइटम है, पूरे यूनिट का एक दिल है, तो हमारा कंप्रेसर जो होता है उसके ऊपर ओवरलोड आता है और ओवरलोड की वजह से हमारा कंप्रेसर जो होता है वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो इन्वर्टर यूनिट्स अभी आ गए हैं मार्केट के अंदर, इनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इससे पहले कि आपका यूनिट ज़्यादा बंद मतलब कि ब्लॉकेज आए, ज़्यादा डर्टी हो, ज़्यादा गंदा हो और आपके यूनिट में कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ जाए या आपके यूनिट में आपके मतलब कि दिगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, तो आप प्रॉपरली यूनिट को टाइम टू टाइम या हर साल बाद तो कम से कम लाजमी आपको सर्विस करवाना चाहिए। और अगर आपका यूनिट किसी डर्टी एरिया में है तो एक सीज़न में आपको 2 मरतबा भी सर्विस करवा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग लाइफ, आपका यूनिट एक तो लॉन्ग लाइफ चलेगा और दूसरा आपको जो है उसका मतलब कि ख़राब होने के ऊपर आपको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। इसी तरह से जब हमारा यूनिट हम सर्विस नहीं करवाते, प्रॉपर टाइम से सर्विस नहीं करवाते, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप प्रॉपर टाइम के ऊपर आपका यूनिट सर्विस नहीं हुआ होता तो उसमें क्या होता है कि हमारी बिजली का जो बिल होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका यूनिट प्रॉपर सर्विस है, नीट है, क्लीन है और वहाँ पर आपका जो यूनिट वर्किंग कर रहा है और एक यूनिट आपका बंद पड़ा हुआ है और डर्टी है, गंदा है, तो दोनों यूनिट्स को अगर आप चलाते हैं या एक ही यूनिट को आप एक पहले गंदे यूनिट को आप इस्तेमाल कर रहे थे और बिजली के बिल को आपने देखना है और जब आपने उसकी सर्विस करवा ली तो आप देखेंगे तो आपको दोनों यूनिट्स के अंदर ज़मीन आसमान का बिजली में भी फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि गंदा यूनिट कूलिंग जो होता है वो उतनी प्रॉपरली इफेक्टली कूलिंग जो है वो नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बिजली का जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है और उससे क्या होता है कि बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। नंबर 3 पर अगर हम देखेंगे तो नंबर 3 पर हमारे यूनिट में अगर हम प्रॉपर सर्विस नहीं करवाते तो क्या होता है कि कुछ वक्त के बाद हमारे यूनिट के अंदर से पानी अंदर वाली तरफ गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल यूनिट के नीचे अगर आपने LCD लगाई हुई है या फिर आपका वॉल पेपर लगा हुआ है या कोई अच्छे मतलब कि पेंट वगैरह हुआ है तो वहाँ पर दीवार के ऊपर आपके निशान आना शुरू हो जाते हैं और जो आपके अंदर का जो डेकोरेशन होती है, जो एक सेटअप होता है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में जब आप मैकेनिक को बुलवाते हैं तो वो आपको कोई नई बीम सुना के आपसे चार्जेस भी ज़्यादा ले लेता है। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम के ऊपर आपको सर्विस करवानी चाहिए। कब करवानी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों करवानी चाहिए उनके लिए भी मैंने ये 3 चीज़ें आपके साथ शेयर की। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप प्रॉपर सर्विस नहीं करवाएंगे, टाइम से सर्विस नहीं होगा, आपका यूनिट गंदा है तो आपको कंप्रेसर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है या दिगर कुछ भी किसी भी तरह का मतलब कि आपका यूनिट जो होता है वो प्रॉब्लम या एरर देना शुरू कर देता है और आपको काफ़ी पैसे मतलब कि उसके ऊपर काफ़ी कास्ट पड़ सकती है। इस तरह से दूसरी चीज़ जो होती है, हमारा जो बिजली का बिल होता है वो काफ़ी इफेक्ट करता है। अगर हम सर्विस नहीं करवाते तो बिजली का बिल हमारा बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ के पानी यूनिट का हमारे रूम के अंदर आना शुरू हो जाता है और रूम के पूरी डेकोरेशन जो होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो नंबर 3 पर हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये है कि कैसे करवाना चाहिए। तो कैसे करवाना चाहिए कि आपको सबसे पहले एक अच्छा टेक्नीशियन ढूंढना है। एक अच्छे टेक्नीशियन की आपको ज़रूरत होगी कि जो बंदा काम को प्रॉपरली समझता हो, जानता हो। वो ना हो कि वो बंदा आए और आके आपका यूनिट एक ही दफ़ा, जब फॉर एग्जांपल पिछले सीज़न में आपने लगवाया और इस सीज़न आपने सर्विस करवाई तो आधे लाख वगैरह तोड़ दे। आपका जो टॉप कवर का जो स्टैंडिंग एक लाख होता है कि आपका कवर ऊपर होकर छोड़ देते हैं, आप उसको फ़िल्टर वगैरह निकाल के वाश करके लगा देते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो खोलते वो पहले ही सीज़न में बहुत सारे मैकेनिक जो होते हैं जिन्होंने जुमा 8 दिन काम किया हुआ होता है और अपना टूल बैग बनाते हैं और सोचते हैं कि यार इसमें तो ठीक ठाक दिहाड़ी लगती है तो हम भी लगा लेते हैं अगर उस्ताद लगा रहा है तो। जबकि वो ये नहीं देखते कि हमारे जो उस्ताज़ा कराम हैं उन्होंने कितना टाइम अपने उस्ताज़ा के साथ लगाया, उसके बाद जाके उन्होंने अपनी वर्कशॉप बनाई, फिर उन्होंने एक एक्सपीरियंस के साथ 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल काम करने के बाद आज वो मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रोज़गार, एक अच्छा रिज़्क़ कमा रहे हैं। लेकिन वो लड़के ये चीज़ को नहीं समझते, बस डायरेक्टली, क्योंकि आजकल पैसे की दौड़ लगी हुई है तो बस जैसे ही कोई पेचकस पकड़ना आ गया, प्लास पकड़ना आ गया तो हम कहते हैं हम मैकेनिक हो गए हैं और ख़ुद से जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि आपके यूनिट का, क्योंकि इंडोर यूनिट जो है उसकी पूरी पैकिंग आपकी प्लास्टिक की होती है, उसमें कोई चीज़ आपको लोहे में नहीं मिलती। जबकि हमारा जो आउटडोर होता है इसकी पूरे की पूरी फिटिंग जो है वो मैक्सिमम आप कह लें कि 95% जो होती है इसकी जो एक्सेसरी होती है वो मतलब कि हमारे पास लोहे में हो जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा फॉल्ट या ज़्यादा कोई चीज़ टूटने का अंदेशा नहीं होता। लेकिन जब इंडोर को खोलते हैं तो उसके जो हैंगिंग लॉक होते हैं, जो बॉडी के लॉक होते हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाद में टेपें वगैरह लगा के वो निकल जाते हैं और नेक्स्ट सीज़न में जब दोबारा कोई नया मैकेनिक आता है या उसी सीज़न में वो यूनिट आपका प्रॉब्लम शुरू कर देता है तो तब जाके आपको पता चलता है कि यार हमारे यूनिट का तो बेड़ा गर्क हो गया। सबसे पहली चीज़ कि आपको टेक्नीशियन जो होता है वो
वो आपने देखना है कि यार अगर आप किसी अच्छे टेक्नीशियन को जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने दोस्त अहबाब में किसी के साथ भी मशवरा करें, और जो उनका रूटीन में रेगुलर बेसिस के ऊपर जो बच्चा आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, जो मैकेनिक आ रहा है, उसकी मतलब कि उससे कॉन्टैक्ट बनाएं, कॉन्टैक्ट बनाकर उस बंदे को बुलाएं, ताकि आपका जो मैकेनिक जो आएगा, जो टेक्नीशियन आएगा, अगर वो प्रोफेशनल होगा तो प्रोफेशनल तरीके से आपकी सर्विस यूनिट की होगी। और सर्विस में क्या होता है कि बाज़ टाइम इस तरह से होता है कि लोग आते हैं सर्विस करने और फ्रंट वाले कवर उतारते हैं और फ़िल्टर वाश कर देते हैं, और फ़िल्टर वाश करने के बाद कवर को वाश करते हैं, और कवर वाश करने मतलब कि अच्छे से उनको साबुन वगैरह लगा के, फेरी वगैरह लगा के, जाग जुग लगा के, आपको लगता है यार बड़ा प्यारा काम कर दिया, जबकि उसका जो वेपरेटर होता है, जो अंदर वाली तरफ जिसने कूलिंग पैदा करनी होती है, जिसकी मदद से हमारा यूनिट आप कहने के 100% वर्किंग करता है, या जो चीज़ उसकी काम करने वाली है, या आप कह लें कि जिस तरह हमारे फेफड़े हैं सांस लेने के ज़रूरी है, तो इसी तरह जो इंडोर के अंदर एक कॉइल होती है इस कलर की, ऐसी जालीनुमा बनी हुई होती है, उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हवा उसके अंदर से गुजरती है वो हवा को साफ करता है फ़िल्टरों के अंदर से, और फिर हमारे ब्लोअर की मदद से हमारे कमरे में वापस भेज देता है, और फिर दोबारा से ऊपर फ़िल्टर की मदद से साफ करता है और कमरे में जाती है। तो ये एक तरतीब होती है। तो बहुत सारे मैंने इस तरह से देखा, हम क्योंकि काम कर रहे होते हैं मार्केट में, तो बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि पता चलता है कि यार ये 2 महीने पहले अभी हमने सर्विस करवाई है। तो जब हम जाते हैं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पिछले 3 साल से सर्विस ही नहीं हुआ। जब उनसे पूछते हैं कि क्या सर्विस हुई, तो वो कहते हैं कि जी ये कवर उसने उतारे और फ़िल्टर उतारे और इनको साफ़ किया और वापस लगा दिया, और यूनिट हमारा चमाचम हो गया, नया हो गया, जबकि अंदर से यूनिट की कंडीशन वही होती है। तो जब भी सर्विस वाला लड़का आएगा, उसके पास जो बेसिक टूल्स होते हैं, एक तो आपने तो उसके पास देखना है कि कार वाशर हो ना, आगे कुछ लोग होते हैं बोतल में पानी डाल के ऊपर डाल के और दांतों वाले ब्रश से या कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ उसके वेपरेटर को साफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये ठीक हो गया। ऐसा नहीं, आपने प्रॉपर देखें कि जो भी बच्चा आपके पास, बंदा टेक्नीशियन आपके पास आ रहा है, उसके पास एक प्रॉपर कार वाश होना चाहिए, प्रॉपर उसके पास एक टूल किट होनी चाहिए, ताकि वो आए तो पानी का जो फ्लो होता है, जो तेज़ फ्लो होता है, जिस तरह से कार वाश के वक्त आप देखते हैं कि पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो कार के ऊपर हर तरह की डस्ट, मिट्टी को ऊपर नीचे हर तरफ से ख़त्म कर देता है। तो उसी को देखते हुए कि आपने उसके पास अगर कार वाश होगा तो क्या होगा कि वो कार वाश जो होता है वो पानी के प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है कि अच्छे से हमारा जो यूनिट होता है वो क्लीन हो जाता है। इसी तरह से जब हम आउटडोर को सर्विस करते हैं, तो आउटडोर को सर्विस करते हुए भी उसके कंडेंसर के अंदर से और इंडोर के भी वेपरेटर के अंदर से, दोनों तरफ से आपने उस वक्त तक उसको कहना है कि यार इसके ऊपर पानी से अच्छे से उसको साफ़ करें। जब तक उसके अंदर से डस्ट आ रही है, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उस वक्त तक आप उसको कहें कि भाई इसको सर्विस करें अच्छे से। अव्वल तो आपको अगर अच्छा मैकेनिक होता है तो वो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, वो खुद से ये सारे काम कर देता है। आपके एसी की जो मेन ड्रेन लाइन होती है उसको क्लियर करना होता है, और साथ में जो आपकी मेन सप्लाई लगी हुई होती है उसको चेक करना होता है सर्विस में कि यार आया कि जो आपका पावर बटन या ब्रेकर लगा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपके यूनिट में जो कहीं पर अगर कोई जॉइंट लगा हुआ है मेन वायर के अंदर, उसको चेक करना होता है। और यही मेन चीज़ें होती हैं कि डिटेल के साथ अगर चेक कर ली जाएँ तो पूरा सीज़न आपका सुकून के साथ आराम से निकल जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने डिटेल के साथ आपके साथ मतलब कि एसी की सर्विस को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इलेक्ट्रिकल HVACR के रिलेटेड, गीज़र के रिलेटेड, तो हमारा वीडियो स्टार्ट पे और वीडियो के एंड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। अगर तो वो स्पेसिफिकली आपके लिए आपने सवाल किया तो उसका जवाब दिया जाएगा, और अगर वही सवाल रिपीटेडली ज़्यादा लोगों ने किया तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बना के आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे। तो अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।